एक छोटे से रूम से शुरू हुआ एक बिजनेस जो आपको पैसों के साथ साथ एक नई पहचान भी दे सकता है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा स्पेस, सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए। तो अगर आप अपना लेडीज ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसके नए एपिसोड जहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे आप अपना ब्यूटी पार्लर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेडीज ब्यूटी पार्लर एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी महिला के लिए परफेक्ट, चाहे आप घर से शुरू करो या फिर किसी मार्केट में एक छोटी सी दुकान रेंट पर ले लो। इस बिजनेस की डिमांड डेली ही रहती है और शादी का सीजन हो या फेस्टिवल्स का सीजन हो तो फिर तो मजे ही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए भी है ना तो आप एक अच्छा सा सक्सेसफुल पार्लर शुरू कर सकते हैं। और आपको ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 10th पास भी नहीं है ना तो भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकती हैं। सबसे जरूरी है एक अच्छी ट्रेनिंग जो आप अपने आसपास के किसी भी पार्लर में जाकर ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनली सीखना है तो आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अकेडमीज, इवन गवर्नमेंट भी आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आप किसी भी अच्छी अकेडमी में जाकर ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। एक अच्छे ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको आना चाहिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, बेसिक एंड ब्राइडल मेकअप। अगर आप चाहे तो आपके घर में कोई खाली रूम हो तो आप वहाँ से भी अपना पार्लर शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रूम खाली नहीं है तो आप मार्केट में भी एक छोटी सी दुकान रेंट पर ले सकते हैं। सेटअप के लिए आपको बस बेसिक फर्नीचर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक बड़ा सा मिरर, एक कंफर्टेबल चेयर, एक रैक और टेबल एंड अच्छी सी लाइट। साथ में आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स लेने पड़े, जैसे वैक्सिंग और फेशियल किट, हेयर स्टाइलिंग टूल्स, फाउंडेशन, मस्कारा, आई शेडो, बेसिक ब्यूटी प्रोडक्ट। अगर आप घर से शुरू करेंगे तो कॉस्ट काफी कम आएगी। और अगर आप रेंट पे भी कोई रूम लेते हैं या फिर रेंट पर कोई शॉप पे लेते हैं, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं ना उनमें लोकेशन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पर ब्यूटी पार्लर सेटअप कर रहे हैं उसके आसपास के लोकेशन कैसी है। अगर वहाँ पे 18 से 30 साल तक के एज ग्रुप वाले लोग रहते हैं तो आपका पार्लर ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग ब्यूटी सर्विसेज ज्यादा यूज करते हैं। वहाँ पर लोगों की इनकम लो है या फिर ज्यादा है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने सर्विसेज की प्राइसेस डिसाइड करनी होगी। अगर लो इनकम वाले लोग हैं तो आपको आपकी सर्विसेज की प्राइसेस कम रखनी पड़ेगी। वहीं अगर हाई इनकम वाले लोग हैं तो आप अपनी सर्विसेज को प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिए कि आप जहाँ पर भी अपना ब्यूटी पार्लर सेटअप करने वाले हैं वहाँ पे आसपास और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 पार्लर है तो ऐसी जगहों पर अवॉइड कीजिए। ऐसी जगह पर अपना पार्लर खोलिए जहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। अब बात आती है कि अपने पार्लर की मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पार्लर का एक अच्छा सा नाम डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने पार्लर के पेजेस बना लीजिए और वहाँ पर अपने पार्लर की वीडियोस, कस्टमर्स की वीडियोस, कस्टमर्स फीडबैक अपलोड करना शुरू कर दीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, फ्लायर्स प्रिंट करवाकर उनके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो रेफरल डिस्काउंट्स भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे एक कस्टमर ने अगर किसी और को रेफर किया तो उसको भी डिस्काउंट मिलेगा और जो आ रहा है उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। इन तरीकों से आप अपने पार्लर की मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में इजीली आप डेली का 1000 से 1200 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप 5-6 क्लाइंट्स भी हैंडल करते हैं तो आपका मंथली रेवेन्यू 30 से 40,000 रुपए हो सकता है। ब्यूटी पार्लर बिजनेस में 50% प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो बहुत अच्छा है। जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। ये बिजनेस कोई भी महिला अपने इंटरेस्ट और पैशन के अकॉर्डिंग शुरू कर सकती है। एक छोटी सी शुरुआत आपके सपनों को रियलिटी में बदल देगी। तो उठिए और शुरू कीजिए अपना बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा।